जम्मू भाई, लेकिन ये एक विचार, एक नैरेटिव लेकर के बढ़ते हुए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस दिख रही है, और वो है सामाजिक न्याय। लेकिन वो उधार का नैरेटिव है। 4 साल पहले राहुल गांधी जनेऊ लेकर घूम रहे थे, अब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो जब ये नैरेटिव लेकर आप चलेंगे, जो अभी दो हमारे साथियों ने जो बात की कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुशलता हासिल है, कब क्या बढ़ाना है और तमाम चीजें, और वो आगे लीड ले जाती है। लेकिन आप जो सामाजिक न्याय के जनता के बीच में मिनिमम, इस पर डिबेट हो सकता है कि कितना अखिलेश सामाजिक न्याय करते रहे, क्या नहीं करते रहे, मुलायम सिंह जी की कितनी लिगेसी उनके पास है, नहीं है। लेकिन जो लोग हैं सामाजिक न्याय के, फिर भी उनके पास जो जनता की निगाह में है, या नीतीश जी हैं, नीतीश जी ने जाति जनगणना कर दी, वो सब विचारों को एक साथ लेकर के चलने का काम जो करना चाहिए था, वो नहीं करते हुए कांग्रेस दिख रही है। अभी जो बातें उभर करके आई हैं, दरअसल ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव के परिणामों के इंतजार में है। अभी जो बात उभर के बार-बार आ रही है कि कन्वीनर क्यों नहीं घोषित हो रहा है, या घोषित होने के बाद भी उसको अस्तित्व में क्यों नहीं लाया जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा अड़चन है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी का जो उनके साथ जो तमगा है, वो झूठ भी नहीं है, सही भी है। तो वो उसको खोना नहीं चाहते हैं इस लेवल पर। वो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई नेतृत्व दूसरा कन्वीनर का करे, मुझे लग रहा है। इसीलिए झिझक है, अन्यथा अब तक हो जाना चाहिए था। नीतीश जी को जनगणना का श्रेय, और ये जो गठबंधन बनाने में उनकी जो भूमिका रही है, उनके कारण जो है तमाम दल छोटी-मोटी विचारधारा में जो मतभेद थे, उनको भूल करके भी एक अम्ब्रेला के नीचे आए हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें देरी इसीलिए कर रहे हैं ये, क्योंकि कहीं न कहीं मामला तो वही बनता है कि सारे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता जी हों, नीतीश जी हों, सबकी जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दलों को सबसे बड़ी, क्षेत्रीय दलों से यदि कोई अड़चन और अवरोध है, तो वो राष्ट्रीय दल को हो सकता है। तो निश्चय ही उनकी साइकोलॉजी इसी रूप में है। और तो ये जो हो रहा है, ये इससे नुकसान होगा, क्योंकि परिणाम जो भी हों, लेकिन कम से कम इस मसले को बिल्कुल ठीक कहा कि आपसे यदि कोई पत्रकार बात पूछना चाहता है, ये जो घटना घटी है, इसके संबंध में कोई लगाम नहीं लग रही है, तो ये भी अच्छा। दूसरा, कांग्रेस की भी अपनी अंदरूनी परेशानी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी जरूर हैं, लेकिन अब 3-3 कम से कम फोर्स वहां है, वहां जो शक्ति है वो एक तरह से अंदरूनी तरह से 3-4 जगह तो बटी हुई ही है। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल है। परिवार में भी 3 जगह शक्ति केंद्र हैं, अब कौन नियंत्रित करे, क्योंकि वहां भी तो एक परेशानी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी सम्मानित नेता हैं, और कांग्रेस को बहुत स्थिति में लाए हैं कि कम से कम वो राष्ट्रीय दल के रूप में, जैसा कि उसका कद है, उस रूप में उन्होंने स्थापित करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। तो उन्हें ये शक्ति दे देना चाहिए, नेहरू फैमिली को ये शक्ति खड़गे जी को अध्यक्षता के साथ दे देना चाहिए कि यदि कोई इस तरह की परेशानी आती है तो उसको वो नियंत्रण करें, बिना झिझक के, बिना इस इंतजार के कि राहुल जी कुछ कहें, प्रियंका कुछ कहें। हालांकि ये ज्यादा से ज्यादा नेहरू फैमिली ने किया है, और हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना किया जा सकता था, उस हद तक भले ही न किया हो उन्होंने, लेकिन बहुत हद तक कर दिया है कि वो खड़गे साहब नहीं, ये दिखा रहा। हाँ, तो ये इस परिपाटी को उन्हें जारी रखना चाहिए, जो वो करते रहे हैं। इस जो उदार चरिता नाम उनका जो रहा है उस पार्टी का, जिसके कारण उसका राष्ट्रीय वजूद बना रहा है, उसको उन्हें मेंटेन करना चाहिए कि यदि उन्होंने पावर दिया है खड़गे जी को, तो ये तमाम शक्तियां, और जनता को लगना चाहिए कि खड़गे जी वास्तव में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि यदि जनता में ये भी मैसेज जाता है कि 3-3 जगह कोई फोर्स बनी हुई है, तो वो भी एक परेशानी का, साइकोलॉजिकल परेशानी का सबब होती है। जनता सब चीजों को देखती है, और इसी को विपक्ष या भाजपा दुष्प्रचार के रूप में लेती है कि वहां तो सब, माने जब कांग्रेस संकट में आई है तो उनको दूसरे लोग याद आते हैं, लेकिन जैसे स्थिति संभलती है तो कमलनाथ के रूप में जो बड़बोलापन है वो आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, लेकिन सवाल यही है कि क्या खड़गे जी को कोई बाधा है, किसी ने रोका है अभी इंटरवेन करने के लिए जो अभी हो रहा है? नहीं, लेकिन हो सकता है कि जहां जो उनका, जब उन्हें पता है कि किसके कारण बने हैं, तो हो सकता है वहां उनके बीच में जो घरेलू मामला है, उस बीच में उनको वो शक्ति कम से कम मिल जानी चाहिए। और वो उनके मतलब जो है व्यवहार में, आचरण में, बोलने में लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये है। मतलब ये केवल कहने भर का, माने ये खुली छूट जो है उन्हें मिलनी चाहिए। और उससे, जैसे माना कि ये घटना घटी है, अब तक कमलनाथ जी के लिए कुछ तो आना चाहिए था। मैंने क्यों इंतजार किया जाए कि राहुल जी कुछ कहें जब राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास है? इसका मतलब साफ तौर पर कुछ है कि अंदरूनी कुछ है। मैंने उनको फ्री हैंड भले ही ना कहा हो उन्होंने कि आपने जो करना है कहिए, लेकिन इसके बाद भी नहीं कह पा रहे हैं, तो एक झिझक उन्हें भी है।
तो इस झिझक को उन्हें तोड़ना पड़ेगा यदि वो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अध्यक्ष में जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाना है। ये पक्की बात है, यदि जीत मिलती है तो भले ही नेहरू माने राहुल जी और प्रियंका इसका श्रेय ले जाएं, लेकिन यदि कोई परेशानी आती है तो निश्चय ही खड़गे जी के माथे वो चीज जाएगी। इसको नहीं भूलना चाहिए। सामाजिक न्याय का चेहरा भी है वो वहां। सामाजिक न्याय देखिए, आपने कह ही दिया, कमलनाथ जी जिस रूट पर चल रहे हैं वो तो भाजपा का ही पूरा का पूरा है, और यही कारण है कि राहुल जी को वो कह देते हैं कि ये चुनावी हिंदुत्व है इनका। जब ये जो कोई इस तरह से जब कर्मकांड में और पाखंड में लिप्त होते हैं या धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं तो भाजपा को मौका मिल जाता है। इन्हें अपना एक सेकुलर जो चरित्र है, देखिए अभी बिल्कुल ठीक कहा कि वहां जो अल्पसंख्यकों को जो उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा देना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि मुसलमान या अल्पसंख्यक उनका बंधुआ नहीं है। हो सकता है कि बीएसपी को वोट कर दे तो कम से कम कुछ ना करे तो कांग्रेस को वो मतलब जो ना करे लेकिन डैमेज तो कर ही सकता है, तो भाजपा आप क्या फायदे में हो जाएगी। सर आपकी इस बात में बस ऐड कर दूं कि और मायावती को जो बहुत सुप्त माना जा रहा था, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना लिस्ट जारी करके 50 से ऊपर कैंडिडेट जो है, ऑलमोस्ट 40 से ऊपर मेरे ख्याल से कैंडिडेट जो है उन्होंने मुझे लगता है कि इसका वो लाभ उठाएंगे। उन्होंने जो लिस्ट देखी होगी कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी है, तो उस रिक्तता को वो भरेंगी। वैसे भी भरती, लेकिन यदि ये गैप छोड़ दिया है तो ये बहुत फिर तो वही हुआ कि भाजपा में उसमें क्या अंतर रह गया, क्योंकि मुख्य तो तुम्हें यही दिखाना है कि संविधान के साथ कहां खड़े हो, धर्म के बारे में आपका क्या रुख है और मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के बारे में आपका क्या रुख है।